आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। तू मेरे दिल में रहे, तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। तू मेरे दिल में रहे, तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। हेलो दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आज के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए हम फिर से एक नए धमाकेदार धमाका रीजनिंग का वीडियो लेकर हाजिर हैं, जो हर दिन 8 बजे सुबह आप लोगों को जो है वीडियो हाजिर हो जाता है। तो अभी जो है रीजनिंग के चैप्टर में जो है दिशा परीक्षण का जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसमें जो है डे 5 है। आज हमने डे 4 तक जो है वीडियो बना दिया है और आज हमने डे 5 का वीडियो लाया है, जिसमें हम दिशा परीक्षण के जो है कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया था। और उसी कॉन्सेप्ट के आधारित पर जो क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या फिर बैंकिंग का हो या फिर अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। उसमें रीजनिंग का सेक्शन रहे और उसमें दिशा परीक्षण से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिशा परीक्षण से जो है हर एक एग्ज़ाम में अगर जो रीजनिंग उसमें है तो दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे वह 1 या 2 क्वेश्चन ही क्यों ना रहे। ऐसे तो 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में दिशा परीक्षण से बनते ही बनते हैं। तो आइए हम उन सब एग्ज़ामों में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वही सब टाइप के पूछे गए क्वेश्चन और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एक महासीरीज हम चला रहे हैं। दिशा परीक्षण का हमने कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है, अब उसका जो है एक महासीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक दिन जो है 10 प्रश्नों का जो है आपके सामने हल करके बताते हैं और किस तरह उसको बनाना है ये दिखाते हैं और आपको जो है बढ़िया से समझाने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग आइए और ध्यान से मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए और अपना एक सीट रिजर्व कीजिए। तो आइए ध्यान से समझिए, देखिए आज जो है किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जिस टाइप का जो है जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में केवल हल्के क्वेश्चन ही नहीं बनते, आजकल जो है बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। तो एग्ज़ाम देने वाले जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और सरकारी नौकरियों में जो है सीटों की संख्या बहुत कम हो गया है। तो उसमें जो है कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो उसमें कंपटीशन का लेवल हाई करने के लिए क्वेश्चन को जो है हाई लेवल से सेट किया जाता है। पहले जैसा जितना साधारण रेलवे और अदर स्टेट के एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उस टाइप का जो है उस क्षेत्र में भी, यानी रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम में भी उस टाइप का हल्का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ ना कुछ उसको मॉडरेट करके मॉडरेट टू हार्ड या मीडियम किया जाता है, ताकि क्वेश्चन जो है बहुत सा छात्रों को उलझा दे और वह जो है कम से कम क्वेश्चन कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव मार्किंग ले। तो आप लोग अगर जो हमारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ गए होंगे तो आप
चाहे जैसा भी रीजनिंग के दिशा परीक्षण चैप्टर में जैसा भी इससे संबंधित जैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप लोग अगर जो हमारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, तो चाहे कैसा भी, कितना लंबा ही क्यों ना, कितना बड़ा ही क्यों ना, कितना ही उलझन भरी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, लेकिन आप लोग नहीं फंसिएगा। जिस तरह से हम बताते हैं बस उस तरह से करते चले जाइए। आपका जो है सही 100% करेक्ट आंसर मिलेगा और आप जो है 25 में 25, 30 में 30 या फिर 50 में 50 रीजनिंग के सेक्शन में करके आएंगे और अपने सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और जो ये सब क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, वही जो जब एग्ज़ाम के बाद माथा पर हाथ धर के वही रोते रहता है कि हमने क्या गलती कर दिया, इतना तैयारी किए थे फिर भी नहीं कर पाए। तो देखिए आज हमने 16 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब स्टूडेंट, अगर जो जनरल स्टूडेंट इसको देखता है तो पहले ही डर जाता है, छोड़ देता है कि ये तो बहुत उलझन भरी क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं, बहुत समय ले लेगा, या फिर बनेगा भी तो सही बनेगा कि नहीं, गलत बनेगा या फिर सही बनेगा, तो इसमें हम टाइम क्यों बर्बाद करें। तो वो जो है क्वेश्चन छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखा है, पढ़ा है, वो जो है धैर्य करके इस क्वेश्चन में भिड़ता है और वह क्वेश्चन को हल कर देता है और सही सही आंसर लाके अपने एक सीट को रिज़र्व कर लेता है। और जो देखकर डर जाते हैं, भाग जाते हैं, वही जो है एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने पर माथे पर हाथ धर के रोते हैं कि हमने कहाँ गलती कर दिया जो मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग जो है ऐसा गलती मत करिए, चाहे वह जिस टाइप का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर जो हमने कॉन्सेप्ट सही से सीखा है तो उसका हल जो है ज़रूर करेंगे, चाहे वह क्वेश्चन कितना ही भारी क्यों ना हो। तो देखिए आज का क्वेश्चन है 16 नंबर में ग्रीन लेक। थोड़ा क्वेश्चन लगेगा कि उलझन जैसा, उल्टा पुल्टा, इसमें नाम भी दिया है उल्टा पुल्टा, थोड़ा लगेगा अनढंगाहा जैसा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, इसको जो है धैर्य करके पढ़ना है और जैसे जैसे केवल बोल रहा है उसे करते जाना है, बस आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन लेक का कस्बा परांडा है। परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। कस्बा टोखरा अकरम के पूर्व में है, परंतु परांडा के पश्चिम है। कस्बा काकरन बोपरी के पूर्व में है, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में है। यदि ये सभी एक ज़िले में एक सीधे रोड पर हैं तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में है, ये बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको भी पढ़ते समय लग रहा था कि कुछ दिमाग में अट ही नहीं रहा है, क्या क्या बोल रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं, क्या क्या दे दिया है ससुरा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए घबराना नहीं है, जैसे जैसे मात्र एक एक स्टेप देखना है कि एक एक स्टेप में क्या बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, एक एक स्टेप देखना है क्या बोल रहा है, बस एक एक स्टेप को लेकर ही करते जाना है। आपका जो है हिसाब बड़े ही आराम से बन जाएगा, इस रीजनिंग के क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, और बोल रहा है कि तीनों जो है ये सभी ज़िले में एक सीधे रोड पर हैं। ये जो जितने का भी कस्बा है सभी जो है एक सीधे रोड पर हैं। तो बोल रहा है कि सबसे पश्चिम में कौन है। तो देखिए सबसे पहले शुरू से करते जाते हैं। ग्रीन लेक का कस्बा परांडा है। ग्रीन लेक का कस्बा परांडा है। परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। परांडा के पश्चिम में, तो यहाँ पर मान लिया परांडा, परांडा परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। परांडा के पश्चिम, तो यहाँ पर हम पहले डायरेक्शन को दिखा देंगे। डायरेक्शन को एक बार हम दिखा देंगे ताकि हमको डायरेक्शन देखने में दिक्कत ना हो। तो इसमें मूल दिशा और उपदिशा दोनों दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, नीचे पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया,
इधर उत्तर पूर्व हो गया, इधर दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, इधर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो गया, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया। तो इस तरह से हमने मूल दिशाएं और उप दिशाएं दोनों को दर्शा दिया है। तो अब उसी के अनुसार बस दिशा में चलते जाना है। तो प्रांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है, प्रांडा के पश्चिम में, तो इसका पश्चिम किधर है? इधर है। प्रांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है, अकरम है। कस्बा टोखरा अकरम के पूर्व में है, कस्बा टोखरा जो है अकरम के पूर्व में है। अकरम देखिए यहाँ है, तो इसका पूर्व कहाँ हो गया? इसका पूर्व इधर हो गया आगे, तो बोला टोखरा इसके पूर्व में है, यानी टोखरा यहाँ पर होगा बीच में। टोखरा जो है अकरम के पूर्व में है। उसके बाद बोल रहा परंतु प्रांडा के पश्चिम में, परंतु प्रांडा के पश्चिम में। तो देखिए यहाँ पर प्रांडा पहले से हम दर्शाए हुए हैं, तो प्रांडा के पश्चिम में तो टोखरा आ ही रहा है। तो मेरा यहाँ तो जो है बैठा हुआ है ही, इसमें कुछ नहीं करना है। कस्बा काकरन बोपरी के पूर्व में है, कस्बा काकरन बोपरी के पूर्व में है। कस्बा काकरन जो है बोपरी के पूर्व में है, तो हम यहाँ पर बोपरी लेंगे। अब बोपरी के पूर्व किधर हो गया? बोपरी के पूर्व हो गया इधर, बोपरी के पूर्व में जो है कस्बा काकरन है, बोपरी के पूर्व में है जो कस्बा काकरन है। परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में है, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में है, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में, परंतु टोखरा और अकरम के पश्चिम में, यानी इसके इधर है, बोपरी के इधर पूरब काकरन है, लेकिन काकरन जो है, ये काकरन जो कस्बा है ये अकरम और टोखरा के पश्चिम में, यानी इधर है, ईस्ट साइड है। तो उसको है जो है हम ईस्ट साइड ले चलाएंगे। अकरम यहाँ हो गया और उसके पूर्व में है बोपरी, उसके पूर्व में है बोपरी। तो इस तरह से जो है मेरा फिगर जो है सेट हो गया। देखिए यहाँ पर और कुछ बोल रहा है, यदि ये सभी एक ज़िले में है, एक सीधे रोड पर है, तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम है? तो देखिए एक सीधे रोड पर आ गया है, सभी जो है एक सीधे रोड में है। तो अब बोल रहा है कि सबसे पश्चिम में कौन है? तो उधर जो है दाहिना तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम, तो सबसे पश्चिम में देखिए यहाँ पर बोपरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बोपरी हो जाएगा। सबसे पश्चिम में कौन है, कौन कस्बा है सबसे पश्चिम में? सबसे पश्चिम में बोपरी कस्बा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर दिया। इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में जब देखिएगा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो बस देखते ही उड़ा दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही उलझन भरा क्यों ना हो। तो उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17, के पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। यन के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में रहता है। यस यन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यदि यस और पी की दूरी भी 400 मीटर है तो यस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है? तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस जैसे बोल रहा है उसी तरह करते चले जाना है। बस इसका जो है आंसर आराम से आ जाएगा। तो आइए अब हम इस उलझन भरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो उसको भी हम यहीं पर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नीचे में जो है जगह बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए के पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है।
के पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है। के पी का पड़ोसी है, पी का पड़ोसी जो है के है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है, पूर्व की ओर। तो इसका पूर्व कहाँ हो गया, इधर हो गया, यानी 400 मीटर है। 400 मीटर पूर्व में के है पी का। फिर आगे देखिए, यन के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में रहता है। यन जो है के उत्तर में रहता है 400 मीटर दूर। के उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, यानी यन रहता है के उत्तर में 400 मीटर। उसके बाद देखिए, यस यन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यस यन का पड़ोसी है जो 400 मीटर दूर पश्चिम में, तो इसका पश्चिम कहाँ हो गया, बायां साइड हो गया इधर। तो ये भी 400 मीटर दूर है। तो पी से के की दूरी और यन से यस की दूरी जो है समान हो गया। तो ये जब दोनों समान हो गया तो इधर ये वाला दूरी और ये वाला दूरी भी समान हो जाएगा, यानी ये जो एक चित्र बना है एक वर्ग की तरह बन गया है, वर्ग बन गया है। यस यन का पड़ोसी और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यदि यस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, बोला यस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, तो ये तो मतलब अब कॉस्टली ही एग्जैक्टली होगा। अगर जो ये 400 मीटर है तो ये भी दूरी 400 मीटर होना ही है, तो ये भी दूरी 400 मीटर है। तो यस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, तो यस के दक्षिण पूर्व दिशा में, तो यस जो यहाँ पर है इसका दक्षिण पूर्व दिशा, तो यहाँ पर देखिए इसका सीधा हो गया पूर्व और नीचे हो गया दक्षिण, तो इसका जो है बीच वाला दिशा ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। यस का जो है इसके दाहिने पूर्व नीचे दक्षिण, तो इसके बीच वाला जो दिशा ये बन रहा है ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो बोल रहा है इसके दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, दक्षिण पूर्व दिशा में देखिए कौन है, के है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के, यानी यस के दक्षिण पूर्व दिशा में के है। उसके बाद आइए हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है। तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को भी बस उसी की तरह सोल्व करना है, जैसे बोल रहा है बस उसी के तरह शुरू से करते जाना है, बस आराम से हो जाएगा सोल्व। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या बोल रहा है, ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में है। ए सी से, मान लीजिए सी यहाँ है, सी से दूर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, तो इसका जो है ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम दिशा, तो इसका जो है बीच वाला दिशा हो गया उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में जो है 200 मीटर दूर 200 मीटर दूर ए रहता है। उसके बाद बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम है। बी का निवास सी से, अब जो है बी का निवास सी से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण कहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ हो गया, पश्चिम इधर हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम इधर, यानी 200 मीटर इधर 200 मीटर इधर रहता है बी रहता है। उसके बाद देखिए डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। डी सी से दक्षिण पूर्व, हमेशा जो है बाद वाले को जो है लेना है और उससे जो आगे वाला जो रहता है वो मतलब उस दिशा में बता रहा है कि डी जो है कि ये जो है हमेशा आगे वाला जो रहता है इसके जो बताए हुए दिशा में डी है,
और डी किस दिशा में है और कितना दूर है, कहाँ पर है। यानी ये इसके अनुरूप जो है इसका जो है बताना रहता है, यानी सी के अनुरूप डी को बताना है कि सी की अपेक्षा डी कहाँ है। तो बोल रहा है डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में, सी से दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ हो गया, तो दक्षिण ये हो गया और पूर्व ये हो गया, तो यानी दक्षिण पूर्व दिशा ये हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा ये हो गया, 200 मीटर दूर डी है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और ई का घर सी से 200 मीटर दूर, और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में। अब जो है 200 मीटर दूर इधर उत्तर पूर्व दिशा में है ई, 200 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। ई के दक्षिण दिशा में कौन, इस तरह से जो है ये इस तरह का आकृति बन गया। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, ई के दक्षिण दिशा में, तो जो है सबों का दूरी समान है, तो सबों का जो है अंतिम बिंदु जो है एक समान दूरी पर होगा, एक समान जो है आमने सामने होगा। तो यहाँ पर देखिए ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, तो ई के दक्षिण, तो दक्षिण का ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, तो ई के दक्षिण में कौन है, डी है, तो ई के दक्षिण में जो है डी है, सी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, बस ये भी थोड़ा क्वेश्चन लंबा दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में जान नहीं है, बड़े ही आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं हम। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। 19 वाला देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। मान लिए गणेश यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, तो इसका दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है ये हो गया, ये 8 मीटर चला, 8 मीटर की दूरी तय करता है। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर यहाँ जब आया तो यह फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 20 मीटर की दूरी तय किया, 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर, वहाँ से वह उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कहाँ हो गया, उत्तर पूर्व इधर हो गया, उत्तर पूर्व इधर हो गया, यहाँ से 8 मीटर की दूरी तय करता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, यहाँ से फिर पश्चिम की ओर, यहाँ जब है तो इसका आगे पूरब हो गया, इधर बायां तरफ पश्चिम हो गया, तो पश्चिम जो है 6 मीटर जाता है, 6 मीटर जाता है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, वहाँ से वह उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कहाँ हो गया, तो उत्तर पूर्व फिर ये हो गया, ये कोना में हो गया, तो उत्तर पूर्व फिर 2 मीटर जाता है, फिर उत्तर पूर्व 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, फिर वह वहाँ से जब चलता है फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है, और फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम, तो वहाँ से फिर इसका दक्षिण पश्चिम कहाँ हो गया, वहाँ से जब इसका नीचे हो गया दक्षिण, नीचे हो गया दक्षिण और इधर हो गया पश्चिम, तो यानी दक्षिण पश्चिम, तो यानी इस दिशा में चला, या इस दिशा में चला, दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है, यानी फिर 2 मीटर चला फिर उसी स्थान पर रुक गया। दक्षिण पश्चिम चला, उसके बाद रुक गया,
वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से जो है कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है 2 मीटर मतलब इसके सीध में चला, तो मतलब फिर हम वहीं पर आ गए जिस बिंदु से जो है ऊपर गए थे यहाँ पर, तो फिर 2 मीटर ऊपर चढ़े थे यहाँ, फिर 2 मीटर नीचे चले आए, तो फिर हम वही जो है दिशा में चले आए जिधर से हम यहाँ से जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू किए थे। तो यानी पश्चिम की ओर कितना दूरी किए हैं, तो यहाँ 6 मीटर और यहाँ 4 मीटर, यानी 6 और 4 10 मीटर दूरी तय किए हैं। जबकि यहाँ पूरा दूरी पश्चिम में पूरा बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु तक जाने के लिए हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 20 मीटर है, तो 20 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो उसमें हमने अभी 10 मीटर दूरी तय किया, तो बाकी जो है कितनी दूरी बच गई है, तो 20 में से 10 घटा देंगे, यानी 10 मीटर, यानी 10 मीटर जो है हमको और उधर चलना पड़ेगा। तो हम जो है प्रारंभिक बिंदु पर चले आएंगे, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। यानी हम जहां हैं वहां से अभी प्रारंभिक बिंदु 10 मीटर, केवल 10 मीटर दूर है। तो इस तरह से हमने 19 के प्रश्न को भी हल कर दिया कि इसका आंसर जो है 10 मीटर होगा। और हम फिर इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर फिर हम रीजनिंग सेक्शन के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के हमने 10 सवालों में से जो है 4 प्रश्नों का जवाब जो दे दिए हैं, 4 प्रश्नों का हल कर दिए हैं। अभी इसमें 6 प्रश्न और बच गए हैं, 6 प्रश्नों का हल करना अभी बाकी है। तो आइए देखिए 20वां क्वेश्चन, आज का 20वां क्वेश्चन। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब देखते हैं तो मियाज जो है हरियर हो जाता है, गदगद हो जाता है। वाह क्या मस्त क्वेश्चन मिला है, इसको तो बस पलक झपकते ही उड़ा देंगे, इसको तो बस देखते ही उड़ा देंगे, बड़े ही आसानी से इसको कर लेंगे। इस तरह का अगर जो क्वेश्चन आ गया तो मेरा रिजल्ट तो कोई नहीं रोकेगा, एकदम रीजनिंग में 25 में 25 कर लेंगे और अपना एक सीट रिजर्व कर लेंगे। तो इसमें हल्का भारी सभी क्वेश्चन रहता है, तो सभी मिलाकर जो है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी करने के बाद ही रिजल्ट होता है। केवल हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेने से नहीं हो जाता, क्योंकि हल्का क्वेश्चन तो सभी करता है, जो उलझन भरे क्वेश्चन को करता है वही जो है रेस में आगे निकल जाता है और अपने मंजिल को पा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन आपके सामने है और इसका ऑप्शन है A 7 और B 8, C 4 और D 5। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोकिए थोड़ा देर और उसके बाद आप प्रश्नों को हल कीजिए और उसका सही आंसर देखिए कि क्या रहा है और मिलाइए और देखिए आप लोग। उसके बाद जब हम बनाएंगे फिर आप अपने आंसर को मिलाइएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है गलत। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने जो है आज के 10 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न के हल सही किए हैं और कितने प्रश्नों के हल गलत किए हैं। दोनों के बारे में लिखें ताकि हमको भी पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम बताएं, हमारा कॉन्सेप्ट जो है समझें कि नहीं, और समझें तो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं, उसके थ्रू, उसके मेथड से, उसके मदद से जो है क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं, क्वेश्चन हल हो पा रहा है कि नहीं, ये हमको पता चलेगा। और आप लोगों के बारे में हम विशेष सोचेंगे और आप लोगों के सफलता के लिए मेहनत करेंगे। तो आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पीटर जो है कहीं पर है, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पश्चिम चलता है 8 किलोमीटर पीटर। उसके बाद दाईं ओर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर यानी ऊपर भर हो गया इसका। जब इधर पश्चिम की ओर जा रहा है तो दायां ऊपर हो गया, बायां नीचे हो गया। तो 3 किलोमीटर चला, वो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला।
उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो इसका जब ऊपर जा रहा है तो दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो दायां और मुड़ा तो यानी फिर 12 किलोमीटर चला। अब 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? तो अब बोल रहा है कि वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। अभी जो वो पीटर है जो यहाँ पहुँचा है, पहले यहाँ से चलना शुरू किया, तो बोल रहा है कि अब जो है इस दूरी से ये कितनी दूरी पर है, यानी इसका तिरछा दूरी क्या होगा। तो इसको इससे मिलाएंगे और इसको हम इससे मिला देंगे। यहाँ पर कुछ अपने खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ फिगर को सुलझाने के लिए कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसके बराबर जो है ये रेखा हो गया, इसके बराबर ये रेखा हो गया, यानी ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर हो जाएगा। और ये पूरा जो है दूरी कितना तय किया है, 12 किलोमीटर। तो पूरा दूरी तय किया है 12 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ है 8 किलोमीटर। तो कितना अधिक दूरी तय किया है, तो 12 में से हम 8 घटा देंगे यानी 4 किलोमीटर। यानी इसके आगे जो दूरी तय किया है, यहाँ से जो आगे दूरी तय किया है 4 किलोमीटर अधिक किया है। तो अब जो ये हम तिरछी दूरी निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर ओवर रूट। तो इसको हम करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चक 16 यानी हो गया 25। तो 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 यानी 5 किलोमीटर। यानी ये तिरछी दूरी जो है न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी, तिरछी दूरी कितनी आई है, 5 किलोमीटर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। उसके बाद आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अशोक किसी स्थान से, मान लीजिए अशोक यहाँ है, वह 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो पूर्व दायां तरफ है, इधर 4 किलोमीटर गया, पूर्व में 4 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद आगे जाने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर जो पूर्व की ओर जाएगा तो बायां जो है ऊपर हो जाएगा और दायां जो है नीचे हो जाएगा। तो बाईं की ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा है यानी ऊपर की ओर मुड़ा है, 3 किलोमीटर जाता है। ऊपर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर है। तो बोल रहा है कि अशोक अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर भी देखिए वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कर्ण बराबर यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी बराबर, यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की तिरछी दूरी बराबर। तो यहाँ पर वही हो जाएगा दूरी बराबर कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दूरी बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही हो गया, 4 चक 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यहाँ 5 किलोमीटर। यानी इसका भी जो है न्यूनतम दूरी, तिरछी दूरी हो गया 5 किलोमीटर। इसका भी आंसर हो गया बी का ऑप्शन, देखिए सही है 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर आइए अगले क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो है नॉन स्टॉप हम प्रश्नों को हल करते जाते हैं और आप भी वीडियो रोककर हल करते जाइए और देखिए मेरा कितना सही हुआ और हमने कितना क्वेश्चन सही किए हैं और हमने कितने प्रश्नों का हल सही कर पाया है। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। जैसे हम मान लिए किशन यहाँ है, किशन यहाँ है तो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से देखिए पहले दिशा हम एक बार फिर दर्शा देते हैं।
उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। तो इस तरह से सभी हमने मूल दिशाएं और उप दिशाएं दर्शा दिए हैं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं कि सन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर यानी कहाँ, ऊपर है, यानी 10 किलोमीटर जाता है। वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से फिर दक्षिण लेगा, तो यानी फिर ऊपर गया उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, वहाँ से फिर दक्षिण आ रहा है 6 किलोमीटर, यानी वहीं से फिर डायरेक्ट जो है मुड़ गया पीछे की ओर और पीछे की ओर घूम गया और नीचे चला आया 6 किलोमीटर, यानी 10 जाने के बाद 6 किलोमीटर फिर वापस चला आया। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। यहाँ आने के बाद जो है 3 किलोमीटर फिर पूर्व में जाता है, तो इधर जो है पूरब है, तो पूरब फिर 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर पूर्व में जाता। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से जो है कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। तो जो है प्रारंभिक बिंदु यहाँ हो गया और ये अभी जो है यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर इसका तिरछी दूरी निकालते हैं, यानी न्यूनतम दूरी निकालते हैं। यहाँ अंतिम बिंदु यहाँ है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, और यहाँ हमने पहले पूरा 10 मीटर जो है 10 किलोमीटर उत्तर गया था, फिर 6 किलोमीटर वापस चला आया, तो यानी यहाँ मेरा 4 किलोमीटर केवल बचा है, तो यानी ये हो गया 4 और इसका ये हो गया 3, यानी 3 किलोमीटर पूर्व गया। तो अब जो है इसका ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी ये दूरी क्या है, तो वही पाइथागोरस वाला फॉर्मूला इस पर भी लग जाएगा। तो वही अभिष्ट दूरी बराबर अभिष्ट दूरी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, तो 4 चक 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 किलोमीटर आया, यानी ये न्यूनतम दूरी आया 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है किस दिशा में है, दिशा भी दूरी के साथ साथ दिशा भी बोल रहा है बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो यहाँ पर है तो इसके सामने हो गया पूर्व दिशा और इसके ऊपर हो गया उत्तर दिशा, तो यानी इसके बीच ये रेखा गई है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच रेखा गई है, उत्तर और पूर्व के बीच की रेखा गई है, तो हो जाएगा दिशा कौन सा हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, तो इसका देखिए सही आंसर कहाँ पर है, सी है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। उसी तरह आप देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। प्रकाश किसी बिंदु, मान लिए हम यहाँ है, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है, यहाँ से जो है दक्षिण दिशा में चलता है, तो दक्षिण दिशा नीचे हो गया। 40 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में जो है 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, 40 मीटर चलने के बाद जो है बाएं मुड़ जाता है, तो नीचे आ रहा है तो बाएं जो है इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर, बाएं मुड़ने के बाद जो है 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। P बिंदु से चला और Q बिंदु पर पहुंच गया, तो वह P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है और Q P के किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए वही जो है पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, वही जो है न्यूनतम दूरी तिरछी दूरी पूछ रहा है, और यहाँ पर दूरी के साथ साथ दिशा, यहाँ पर भी जो है पिछले क्वेश्चन में भी दिशा पूछा था, इस क्वेश्चन में भी दिशा पूछ रहा है, तो दूरी के साथ साथ दिशा भी बताना है। तो न्यूनतम दूरी जो है तिरछी दूरी ये हो गया, यानी ये 40, लंब 40 हो गया, आधार जो है 30 हो गया, तो कर्ण बराबर
कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर ओवर रूट। तो यहाँ पर देखिए 40 पर स्क्वायर प्लस 30 पर स्क्वायर यानी 1600 प्लस 900 2500 के वर्गमूल करेंगे तो 50 यानी 50 मीटर आया। 50 मीटर आया। अब दिशा पूछ रहा है किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो है किस दिशा में है। तो प्रारंभ जो है यहाँ से किया था और अंतिम बिंदु यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो ये हम यहाँ पर हैं तो इसके आगे जो है पूर्व हो गया और इसके नीचे जो है दक्षिण हो गया। यानी ये जो है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। यानी दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। तो ये दक्षिण और पूर्व की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा हो गया दक्षिण पूर्व। यानी ये दिशा क्या हो गया दक्षिण पूर्व। यानी 50 मीटर दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी है। देखिए 50 मीटर दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आइए फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। मान लीजिए अकबर यहाँ है, वह उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। तो उत्तर यानी ऊपर हो गया, 4 मील चला। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं इसका इधर हो गया, दायां इधर हो गया, नहीं दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। तो वह बोल रहा है बाएं मुड़ जाता है यानी इधर मुड़ जाता है और 6 मील चलता है। बाएं मुड़ने के बाद 6 मील चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 4 मील चलता है। यानी अपने जो प्रारंभिक स्थान से जो है उसके सीध की दूरी में आ जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील जाता है। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील जाता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर, तो बाएं इधर हो गया, बाएं दायां इधर। अगर जो ऊपर जा रहे हैं तो दायां इधर बाएं इधर। बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। फिर जब इधर जाता है तो फिर यहाँ पर देखिए दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। यानी दायां फिर 4 मील जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। इधर जब मुड़ेगा तो ऊपर दायां हो जाएगा, नीचे बायां, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर यहाँ 4 मिल गया, यहाँ फिर 6 मिल गया। उसके बाद फिर इधर जाने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। वह दाएं मुड़कर 4 मिल जाता है। उसके बाद यहाँ चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद फिर 4 मिल जाता है, 4 मिल जाता है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु जो है यहाँ पर है और अंतिम बिंदु जो है यहाँ पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को हम मिलाएंगे, यानी ये मिल जाएगा। तो यानी यही दूरी जो है तिरछी दूरी, अभिष्ट दूरी जो है पूछ रहा है कि कितना है।
तो इसमें थोड़ा फिगर में थोड़ा अपने से दिमाग लगा के कुछ करना पड़ेगा, ताकि इस तरह से बन जाए कि हम जो है न्यूनतम जो है अभीष्ट दूरी पाइथागोरस वाले फार्मूला पर बैठा सकें, और हम बड़े ही आसानी से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर ओवर रूट वाले फार्मूला पर बैठा सकें। तो इसको देखो, इससे मिला देना अभीष्ट दूरी बराबर, और इसको जो है अपने मन से खींच के यहाँ तक करना है, ये जो है प्रारंभिक दूरी तक समान लाना है, और इसको जो है प्रारंभिक बिंदु से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ जब 4 मीटर है तो इसके सामने की भुजा जो है आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी यहाँ पर आयत बन रहा है। तो ये जब 4 मीटर हुआ तो यहाँ इसके बगल वाला भी जो है रेखा 4 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, और फिर ये देखिए, ये वाला रेखा जो है, ये वाला रेखा ऊपर वाला और नीचे वाला रेखा समान है, और ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समान है, यानी आयत बन रहा है। लंबाई 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 और चौड़ाई, लंबाई यानी 6 हो गया, चौड़ाई 4 हो गया। तो लंबाई ऊपर में 6 तो नीचे में भी 6। तो यानी देखिए, यहाँ पर ये जो आकृति बन गया है त्रिभुज का, यहाँ पर ये जो है आकृति बन रहा है त्रिभुज का, और ये जो है हमारा न्यूनतम अभीष्ट दूरी निकालना है, और ये जो है लंब बराबर। तो लंब बराबर देखिए, ये हो गया यहाँ से यहाँ 4 और फिर यहाँ से यहाँ 4, तो लंब बराबर टोटल हो गया 4 + 4 यानी 8 मीटर। लंब बराबर हो गया 8 मीटर, लंब बराबर 8 मीटर हो गया। उसके बाद नीचे में आधार बराबर, ये जो है ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका आधार ये हो गया, आधार बराबर 6 मीटर, आधार बराबर 6 मीटर। अब हम बड़े आसानी से इसका कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 × 64 जोड़ 36। तो 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, यानी 10 मील। यानी अभीष्ट दूरी जो है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की जो है अभीष्ट दूरी, तिरछी दूरी जो है कितना निकल के आ गया है मेरा 10 मील, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मील। चलिए, इस तरह के प्रश्न को हमने बड़े ही आसानी से कर दिया, बस थोड़ा सा फिगर को सेट करने में दिमाग लगाना है, बाकी जो है क्वेश्चन जो है अपने आप जो है बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर जो आपका फिगर सेट हो गया तो क्वेश्चन फिर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्वेश्चन आपका बड़े ही आसानी से बन जाएगा। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, तो आरंभ से अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है। तो इसका देखिए ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया है। इसका ऑप्शन जो है 25 वाले प्रश्न संख्या 25 के ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जगह का अभाव रहने के कारण। ए में है रूट 1325 मीटर और बी 47 मीटर, सी 40 मीटर और डी 35 मीटर। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो बोल रहा है ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर। ममता, मान लिए हम ममता यहाँ है, मान लिए कि ममता यहाँ है, किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है। पूर्व की ओर 20 मीटर, तो पूर्व कहाँ हो गया, इधर हो गया, 20 मीटर जाता है, पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है।
अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। जब यहाँ पर ये आता है तो फिर अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण इसका नीचे हो गया, यानी 10 मीटर जो है नीचे जाता है, 10 मीटर नीचे जाता है दक्षिण की ओर। तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद फिर यह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यानी पूर्व कहाँ, इधर है, तो फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है। इस बार जो है 15 मीटर चलती है, 15 मीटर। तो आरंभ से अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो पूछ रहा है कि अंतिम स्थान जो यहाँ पर पहुँचा है, ममता जो है अंतिम स्थान यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से जो है प्रारंभ के स्थान की बीच की दूरी क्या है, यानी ये जो है अभिष्ट दूरी, तिरछी दूरी क्या है? यानी जो है ये अभिष्ट दूरी, तिरछी दूरी क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जो हम 24 वाला देखे, बिल्कुल उसी के जैसा है। थोड़ा सा फिगर में बदलाव करना होगा, बस फिगर को थोड़ा सेट करना होगा, बस क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल के चला आएगा। क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान हो जाएगा, बस फिगर को थोड़ा सा उलट फेर करना है और सेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इधर 10 है, तो इसके सामने हम एक रेखा खींच सकते हैं और इस रेखा को हम यहाँ से मिला देंगे। तो इसके सामने देखिए ये भी आयत एक बन रहा है, एक इसके सामने की ये रेखा जो खींचेंगे तो ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, और ये 20 मीटर है, तो इसके सामने की हम रेखा हम खींचेंगे तो ये भी जो है 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ भी जो पाते हैं एक आयत बन गया, यानी लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। और यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ जो पाइथागोरस फॉर्मूला लागू हो रहा है, यानी ये जो है अभिष्ट दूरी हमको निकालना है। और यहाँ पर लंब दिया हुआ 10 मीटर, और ये जो है आधार हमारा 20 मीटर ये है, और यहाँ के बाद फिर 15 मीटर है, यानी टोटल आधार मेरा हो गया 20 + 15 यानी 35 मीटर, और लंब हो गया 10 मीटर। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसी का जो है ये दूरी जो है, ये दूरी जो अभिष्ट दूरी है, तिरछी दूरी है, यही हमको निकालना है। तो अभिष्ट दूरी बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है, 10 स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आधार यहाँ पर देखिए कितना है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1225 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1225 हो जाएगा। हमने मैथ के क्लास में जो है उसमें भी अभी वर्ग संख्याओं, बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग करना हम बता रहे हैं। बड़े से बड़े संख्याओं को कैसे बड़े ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से, मेथड के माध्यम से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं वर्ग। तो वहाँ पर हमने 1 से 40 तक जो है मौखिक वर्ग याद करने के लिए दिए हैं। 1 से 40 तक जो है वर्ग मौखिक याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसका उपयोग आ गया है कि 35 का वर्ग अगर जो हमको मौखिक याद रहेगा तो बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो लंबा चौड़ा गुना करना पड़ता। तो हमको याद था तो लिख दिए 1225। तो 100 + 1225 यानी 1325, यानी / 1325। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल नहीं होगा तो हम इसको आंसर रूट में ही लिख देंगे, यानी 1325 मीटर इसका आंसर हो गया। यानी ये जो है अभिष्ट दूरी जो है, ये जो है अभिष्ट दूरी निकल कर, तिरछी दूरी निकल कर आ गया है
√1325 मीटर, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी 25 का जो है ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से हमने रीजनिंग के 10 प्रश्नों का महासीरीज को आज जो है बड़े ही आसानी से करके जो है समाप्त किए हैं, और बहुत से ऑथेंटिक सवाल लेकर आए जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही काफ़ी है। इतना ही कर लीजिएगा तो इससे जो है हार्ड क्वेश्चन जो है इससे अधिक क्वालिटी का पावर का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। इतना जो कर लिए तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल के लिंक को और वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों में और सगे संबंधियों में जो है शेयर कीजिए, और हमारे जो है परिवार को बढ़ाइए। ये आपका चैनल है, आप अपना परिवार को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा बड़ा दायरा होगा उतना ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा और उतना ही अच्छा हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों को आगे बढ़ाने में। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए, और आस-पास में सफाई रखिए, जिससे जो है वातावरण शुद्ध रहे और आप लोग जो है और सभी जीव स्वस्थ रहें, शुद्ध हवा ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।